तिल में ताड़ छिप जाता है। कुछ लोग धन का संग्रह करते हैं, कुछ काम का संग्रह करते हैं, कुछ सत्ता का संग्रह करते हैं, कुछ लोग परम सत्ता का दर्शन करते हैं। वे उससे ही प्रसन्न होते हैं। जो जिसे चाहता है वह उसी के लिए प्रयास करता है। संसार का फल प्रारब्ध पर निर्भर है, वह मिले और ना भी मिले, किंतु जो सब जगह मौजूद है वह तो अवश्य ही प्राप्त है। जो वस्तु कर्म के अधीन है उसे कर्म फल से प्राप्त किया जा सकता है, अतः वो तो विधान के मुताबिक है। किंतु जो परमात्मा व आत्मा कर्म के बंधन में है ही नहीं, जो सर्वत्र दृष्टिगोचर है, उसे देखने में या उसके मिलने में कोई कठिनाई है ही नहीं, जो अति सरल सुबोध और अनुभवगम्य है, जानने योग्य है, उस तत्व या तथ्य में क्या विशेष करने की ज़रूरत है। उसने तो पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, वह तो सर्वत्र प्रेम से प्रकट है। प्रेम से प्रकट होए में जाना, किंतु हमने तो प्रेम की जगह घृणा का तिल रख रखा है। फिर बताओ वो कैसे नज़र आ सकता है। जो होना है वो होकर ही रहेगा, यह संसार का नियम है। जैसा हमने किया है वैसा ही हमको मिलता है, किंतु जो सदा से वर्तमान है वो तो मिला हुआ है, उसको देखना मात्र ही तो है। बाग में फूल खिल रहे हैं, बाग के फूल को हम माली मान लेते हैं। हमें फूलों से प्यार है, हम बगीचे से प्यार है, क्योंकि बगीचा हमें फूल देता है। किंतु क्या हमने कभी इच्छा भी की है कि फूलों को जीवन देने वाला माली या मालिक कहाँ है, उससे हम मिले हैं और उसका धन्यवाद करें कि हे सृजनकर्ता, तुम्हारी बड़ी महानता है कि तुमने यह इतना सुंदर संसार बनाया है। हम तो मान बढ़ाई करते हैं कि भाई मकान बहुत सुंदर है, किंतु कभी कहा है कि मकान बनाने वाला कितना सुंदर है। हम उसकी कृति की प्रशंसा करते हैं, किंतु क्या हम मालिक की बड़ाई करते हैं? क्या उसकी स्तुति करते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं करते। हमें फूलों से प्यार है, किंतु मालिक से प्यार नहीं है। एक मालिक अनेक फूलों को उगाता है, फिर भी सबको पैदा करके उसे अलग ही रहता है। वही सृष्टि का आधार है, उसमें देखना ही सही देखना है। फूल बोलते नहीं हैं, मालिक बोलता है। उसकी आवाज़ सत्य है, वह तेजवान है, शक्तिवान है, वो सच कहता है, वह मर्म को जानता है। उससे बात करने में डर लगता है, फूलों से डर नहीं, क्योंकि फूल बोलते नहीं हैं, वह सुगंध सुख देते हैं। कांटे दुख और दुर्गंध देते हैं, उससे डर लगता है। परमात्मा जीवन दाता है, लोग उसे भूल जाते हैं। परमात्मा अंतर्यामी भी है, मृत्युदाता भी है, वह सब कुछ देने वाला है। जो तुम मांगते हैं वही देता है। ईश्वर से वही मांगो जो तुम चाहते हो। जैसा बीज या विचार होगा, मालिक उसे वैसा ही बना देता है। पहले सोचो तुम बनना क्या चाहते हो, या राम या रावण या कृष्ण या कंस, क्या बनना चाहते हो? ईश्वर सब कुछ बना सकता है। अंत में यही कहा जाता है कि हमारे संदेह भ्रम के कारण ही सफलता, प्रेम, आनंद, सुख, समृद्धि का भंडार छुपा हुआ है। आगे से पर्दा हटा दो। निर्मल दृष्टि या दृढ़ दृष्टि होने पर ही ज्ञातव्य सभी रहस्यों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। सोचो, महसूस करो और प्राप्त करो। संदेह, शक, पर्दा से दूर रहो। तिल में ताड़ ही छिप जाता है। नमस्कार।